हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको पेडागोजी ऑफ कॉमर्स बीएड फर्स्ट ईयर नेक्स्ट पार्ट करा रही हूँ। ये हमारी थर्ड यूनिट का नेक्स्ट पार्ट है और इसके अंदर मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन के बारे में हम जानेंगे, यानी कि क्या सिद्धांतों को हमें फॉलो करना चाहिए जब भी हम करिकुलम को सेट कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, किन किन प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना चाहिए, यानी कि क्या रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, क्या हमारे सिद्धांत होंगे जिनको हमें फॉलो करना है। फर्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस हमारा ये कहता है कि बच्चे को सेंटर पॉइंट में रखा जाएगा। बच्चा हमेशा हमारे करिकुलम में एक्टिव पार्टिसिपेंट बना रहे, इस बात का हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा। अब बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेंट कब बनेगा? जब हमारा जो करिकुलम है वो बच्चे के अकॉर्डिंग आपने सेट किया हो, यानी कि बच्चे को ध्यान में रखते हुए उसकी एज, उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी इमोशनल एबिलिटीज, उसकी फिजिकल हेल्थ वगैरह, या फिर जो उसकी नीड है, डिजायर है, इंटरेस्ट है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने करिकुलम को सेट किया हो। फर्स्ट हमारा यही है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड वेराइटी, यानी कि यहाँ पर हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जब चाहे आप उसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप उसको आसानी से कर पाएं। ऐसा ना हो कि आपने रिजिड करिकुलम बना दिया कि एक बार जो फिक्स हो गया अब चेंज नहीं होगा। अगर आप इस प्रकार का करिकुलम बनाएंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि फिर टीचर को भी उसी तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, टीचर के ऊपर भी उस चीज का दबाव आएगा। और टीचर अगर कुछ चीज या कुछ मेथड, कुछ इंस्ट्रक्शन मेथड वगैरह चेंज करना चाहती हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड वेराइटी को फॉलो करते हुए हमारा करिकुलम डेवलप किया जाना चाहिए। देयर मस्ट बी वेराइटी इन द करिकुलम इन ऑर्डर टू कैटर टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। अब वेराइटी यानी कि अलग अलग चीजें होनी चाहिए, यानी कि बच्चे को आप आज़ादी दें कि वो अपनी मर्जी का सब्जेक्ट वगैरह चूज कर पाए, उसको अच्छे से समझ पाए। अब जैसे कि हम 10th क्लास के बाद 11th में आते हैं तो हमें जो है फ्रीडम दी जाती है, आप अपनी चॉइस का सब्जेक्ट या अपनी चॉइस की स्ट्रीम आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन। आपका करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो कि कोऑर्डिनेट करता हो, प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करता हो। हर सब्जेक्ट जो है एक दूसरे के रिलेशन में होना चाहिए, यानी कि आप जो है बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप उसको रिलेट कर पाए दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ, ऐसा हमारा करिकुलम होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, यानी कि आप जब भी उसको डेवलप करेंगे तो हम चाहेंगे कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, यानी कि पूरा बच्चा डेवलप कर पाए, उसकी फिजिकल, इमोशनल, उसके अलावा सोशल एबिलिटी, मोरलिटी, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीजें जो है बच्चा गेन कर पाए। हमारा करिकुलम इस टाइप का होना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है डेवलप हो पाए। आपको इस तरीके से उसके अंदर चीजों को इकट्ठा करना चाहिए, जैसे आप जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी एज ए सोशल स्टडीज। आप एक सब्जेक्ट बनाकर पढ़ा सकते हैं कि ये सोशल स्टडीज है, इसके अंदर आपने हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी को इकट्ठा कर दिया है। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज के लिए भी प्रिंसिपल हमारे जो करिकुलम है उसको फॉलो करना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी की नीड क्या है, हमें डेवलपमेंट करने की ज़रूरत क्या है, आगे फ्यूचर में क्या क्या ज़रूरतें हैं, हमें उसके बारे में भी सोच कर हमें वो करिकुलम को क्या करना चाहिए? डेवलप करना चाहिए। द नीड एंड द कंडीशन ऑफ द कम्युनिटी शुड बी डिटरमाइंड द नेचर एंड द कंटेंट ऑफ द करिकुलम, यानी कि कंटेंट क्या होगा, किस तरीके का हमारा करिकुलम होगा, वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है? हमारी जो कम्युनिटी है उसकी नीड्स और कंडीशंस के ऊपर बेस होगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज यानी कि हमारे करिकुलम के अंदर बच्चे के अंदर इस तरीके की वैल्यूज डालनी चाहिए कि वो आगे उसको हेल्प करें। जैसे कि बच्चों को कहा जाता है हमेशा सच बोलो, ऑनेस्टी की उनके अंदर भावना या वैल्यूज जो है उनके अंदर डालना, या फिर हर काम आप सही तरीके से करें, हमेशा सच बोलें। ये सारी वैल्यूज जो है बच्चों को आप क्या है बच्चों के अंदर इंकलकेट करेंगे, और वो तभी हो सकती है इंकलकेट जब आप अपने करिकुलम में उन सारी चीजों को, उन सारी बातों को इंक्लूड करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूज यानी कि ए नंबर ऑफ डिजायरेबल वैल्यूज आर टू बी इंकलकेटेड इन आवर चिल्ड्रन
So modern curriculum should provide for inculcating values of social, moral, spiritual, democratic and aesthetic यानी कि ब्यूटी। ये सारी जो वैल्यूज हैं बच्चे के अंदर डेवलप करनी चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें हमारा करिकुलम को डेवलप करना चाहिए या कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी। टोटलिटी का मतलब कि हर चीज करिकुलम के अंदर इंक्लूड की जाएगी, जैसे कि हमारी लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज या फिर वर्कशॉप, प्लेग्राउंड, इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट बिटवीन टीचर्स, ये सारी चीजें जो है उसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ टोटलिटी को फॉलो किया जाएगा जब भी करिकुलम को डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। आप जो है सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज के बीच में बैलेंस बनाकर चलेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बच्चों को एक्सपीरियंस आप देते जाएंगे। हमारा करिकुलम इस तरीके का होना चाहिए और साथ के साथ हम एकेडमिक एंड वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। वोकेशनल एजुकेशन मतलब कि जहाँ पर आपके स्किल्स के ऊपर काम करवाया जाएगा, यानी कि स्किल्स आपके अंदर कुछ ना कुछ डेवलप किए जाएंगे, उनको हम वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं। यानी कि आप जो है सब्जेक्ट्स को जो है पढ़ाएंगे, साथ के साथ आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बच्चों को कराएंगे। उसके अलावा जैसे कि कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, उन सबको आप जो है चूज करने का मौका देंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट सबके लिए सेम रहते हैं, लेकिन ऑप्शनल जो है बच्चा अपनी चॉइस, अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है चूज करता है। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। यानी कि हमारा जो करिकुलम होगा वो इस तरीके का होना चाहिए जिसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाए। ऐसा नहीं होगा कि करिकुलम जस्ट आपने पेपर वर्क के ऊपर करके छोड़ दिया, आप उसको फॉलो भी नहीं कर रहे। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो वो करिकुलम हमारे लिए यूजलेस होगा। यानी कि हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसको हम प्रैक्टिकल यूटिलिटी में ले सकें स्टूडेंट के लिए, यानी कि हम प्रैक्टिकल वे में उसको अप्लाई कर पाएँ, ऐसा हमारा करिकुलम होना चाहिए। जब भी हम डेवलप करें इस चीज़ को ध्यान में हमेशा रखा जाएगा कि प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी। यानी कि हमारे जो करिकुलम होगा उसके अंदर जो है क्रिएटिविटी को भी इंक्लूड किया जाएगा। करिकुलम जो होगा वो सूट करेगा द नीड्स ऑफ टुडे, जो आज की ज़रूरतें हैं उनको सूट करता हो, साथ के साथ फ्यूचर में, आगे आने वाले फ्यूचर में क्या क्या नीड्स होंगी। एंड देयर मस्ट बी डेफिनेटली क्रिएटिव सब्जेक्ट, और उसके अंदर एक क्रिएटिव सब्जेक्ट जरूर इंक्लूड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग। हमारा जो करिकुलम है वो प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग के ऊपर बेस होना चाहिए कि आगे चलकर क्या होगा, मतलब कि आप इस तरीके का करिकुलम सेट करें वो फ्यूचर के लिए भी बच्चों को मदद दे। जैसे ही हम स्कूल से पास आउट होते हैं तो स्कूल के अंदर जितनी भी चीज़ें हम सीख के आते हैं वो फिर हम कॉलेज के अंदर भी अप्लाई करते हैं। इसी तरीके से कॉलेज के अंदर जो चीज़ें हमने सीखी वो हम आगे जाकर अगर हम टीचर वगैरह बनते हैं या फिर हम किसी भी फील्ड में जाते हैं हम उसमें अप्लाई करते हैं। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग हमारा जो है करिकुलम होना चाहिए। हमें जो स्किल्स या नॉलेज वगैरह दी जा रही है, एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, वो इस तरीके से डेवलप होना चाहिए कि बच्चे की जो एबिलिटी है या पावर है उनको वो इफेक्टिव वे से एडजस्ट कर पाए और अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाए। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग को भी फॉलो किया जाएगा। तो ये 11 प्रिंसिपल्स हैं। इसके अलावा आपकी बुक के अंदर और भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, आप उनको रीड कर सकते हैं। अदरवाइज ये 11 पॉइंट अगर आप लिखना चाहेंगे तो क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।